चलिए आज हम लोग देखेंगे आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, स्पेशली ये घटना चक्र का आपका केमिस्ट्री सेक्शन का होगा। और जो आप देख भी रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री सेक्शन का वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज हाइड्रोजन और उसके यौगिक को देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको न्यू जानना चाहिए। पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर देन आफ्टर हम लोग देखेंगे आपको MCQ को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि विशाल ग्रहों बृहस्पति एवं शनि के वायुमंडल में अधिकांशतः जो है हाइड्रोजन जो है आपका ही विद्यमान है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक आपका प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, और यह जो है पृथ्वी मतलब हाइड्रोजन जो है थर्ड पाया जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा जो है पृथ्वी पे की बात की जा रही है, हाइड्रोजन थर्ड नंबर पे पाया जाता है तत्व में। उसकी अपनी हल्की प्रकृति यानी लाइट नेचर के लिए जो है के कारण क्या होता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा यानी द्रव्यमान के अनुसार लगभग 0.15% में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आगे पॉइंट पे बताया जा रहा है क्या कि हालांकि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपटल एवं आपका महासागरों के 15.4% भाग का निर्माण करती है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो बताया जा रहा है क्या कि अगर परमाणु क्रमांक की बात करें कि हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितनी है, तो एक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो 1s होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसमें बात किया जाए तो इसके परमाणु में एक आपका प्रोटॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आगे पॉइंट को देख लेते हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं यानी Li लिथियम, उसके आपका सोडियम और पोटेशियम के आदि, और हेलोजन F क्लोरीन और Br जो है दोनों तरफ से आदि से बताया जा रहा है, दोनों से गुणों की समानताएं प्रदर्शित करता है। अतः बताया जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और सातवें वर्ग में हाइड्रोजन के ऊपर दोनों जगह जो है स्थान प्राप्त है। ठीक है, यानी क्षार धातुओं के ऊपर भी है और सातवें वर्ग में हाइड्रोजन के ऊपर जो है दोनों जगह इसका स्थान दिया गया है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है कौन कौन से, तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है 1, 2 और 3 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या है समस्थानिकों की 1 और 2 और 3 है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इन समस्थानिकों को जो हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम, ठीक है, यानी आपका प्रोटियम, ठीक है, आप देख सकते हैं 1H या फिर H बोलते हैं। उसके अलावा ड्यूटेरियम 2 1H या फिर D भी डिनोट करते हैं। ट्राइटियम यानी 3 ऊपर रहेगा आपका, 1 नीचे और H रहेगा, और आपका T से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी आपका H31 रहेगा या फिर आपका T रहेगा। तो ये दोनों जो है वो आपका ट्राइटियम का ही होगा कहते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अस्थायी समस्थानिक है, परंतु आपका ट्राइटियम क्या है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। प्रकृति में इसको बताया जा रहा है कि ट्राइटियम अति अल्प मात्रा में, ट्राइटियम जो होता है अति अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसे जो है प्राकृतिक आपका कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में पाया जाता है। कौन, तो आपका ट्राइटियम जो है। यहाँ डिटेल देखते हैं तो ड्यूटेरियम की खोज जो है वो आपका 1931 में यूरे ब्रिकवैड और मर्फी ने किया था, और तथा ट्राइटियम की खोज जो है वो वर्ष 1974 में जो है आपका ट्राइटियम की जो खोज है 1934 की बात करें तो लोजियर और ब्लिकने और स्मिथ द्वारा किया गया था। ब्लिकने इनका नाम है। ठीक है, तो आप प्रोनाउंस वाट यू प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है क्या कि ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न है। ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये क्या है, तो ये भिन्न है। प्रोटियम के आपके बताया जा रहा है कि नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोटियम में कोई आपका न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ड्यूटेरियम में जो होता है नाभिक में एक जबकि ट्राइटियम के नाभिक में जो होते हैं 2 आपका न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ड्यूटेरियम में कितने होते हैं, तो 1 होंगे। उसके अलावा ट्राइटियम के नाभिक में अगर बात करें तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो इस तरह से उपस्थित होते हैं।
प्रयोगशाला में हाइड्रोजन यानी जिसको H2 से डिनोट करते हैं को दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। देखते हैं ड्यूटेरियम के क्या गुण होते हैं। तो ड्यूटेरियम के जो गुण होते हैं वो स्पेशली ये एक तरह का रंगीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन और आपका जल में अविलय होता है। और ड्यूटेरियम के अणु जो होते हैं आपका द्विपरमाणुक होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो भी पॉइंट है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम भारी जल की बात करें तो भारी जल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका भारी जल जिसको ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यानी आपका D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज अगर बात करें तो यह 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने क्या किया था। और भारी जल के उपयोग जो होते हैं वो आप देख भी सकते हैं कि भारी जल के जो आप उपयोग की बात करेंगे तो ये स्पेशली जो है भारी जल एक कीमती पदार्थ है और जिसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो है ये आपका पदार्थ तीव्र गामी। उसके अलावा क्या है कि न्यूट्रॉनों की चाल को मद करता है, उसे क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में क्या किया जाता है के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ड्यूटेरियम या फिर ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में उसके अलावा सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, भारी जल साधारण जल की तुलना में जो है वो मंद वेग से अभिक्रिया करता है जिससे शरीर में होने वाली समान अभिक्रियाएं क्या होती है, असंतुलित हो जाती हैं। भारी जल पौधे के विकास को रोकता है और आपका क्या है भारी जल में बीजों का अंकुरन रुक जाता है। ठीक है, मृदु और कठोर जल की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि वह जल जो आपका साबुन के साथ आसानी से झाग देता है आपका क्या होता है, मृदु जल होता है। और जो कठिनाई से झाग देता है उसको कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जल की कठोरता जिसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसके अलावा आपका क्लोराइड सल्फेट और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होता है कठोरता की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। साधारण साबुन की बात करें तो स्टीयरिक अम्ल यानी C17H35COOH इसका जो स्टीयरिक अम्ल का आपका नेम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो जैसे सिंबल से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका इसे डिनोट करते हैं। उसके अलावा का आपका बताया जा रहा है कि स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है और सोडियम स्टीयरेट आपका जो होते हैं यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं साबुन जल में क्या होता है विलय होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1818 में ईस्वी में क्या होता है कि थिनार्ड ने जो है आपका हाइड्रोजन और पेरोक्साइड की क्या की थी, खोज की थी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र की अगर बात करें H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो आपका फीका नीला गाढ़ा द्रव होता है यानी शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है आपका फीका नीला गाढ़ा द्रव होता है। और यह जो होता है यह जल अल्कोहल और ईथर में क्या होता है विलय होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है तो 1.47 होता है। इसका क्वथनांक की अगर बात करें तो 150.02 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपका हिमांक की अगर बात करूँ ये क्वथनांक है। ठीक है, हिमांक की अगर बात करूँ तो -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड भी आप बोल सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी और आपका प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में घाव धोने, गरारे करने और दांत और कान साफ करने में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं की विरंजन करने में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दूध शराब आदि का जो है दूध शराब आदि का परीक्षण यानी प्रिजर्वेशन करने में भी जो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो है रॉकेट, जेट, उसके अलावा पनडुब्बी और
टारपीडो के नोदन में होता है और ये स्वयं जो होता है ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि इस वजह से आपको बताना है कि आपको एमसीक्यूज को देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किस में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सी देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है और आपका भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि आपकी अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको ट्राइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ों को देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है सेकेंड नंबर प्रश्नों में कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, उसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो ये कितना सूत्र, कौन सा सूत्र होगा, XH4 हो जाएगा आपका सूत्र। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि भार के अनुसार जो है वो आपका पानी H2O में क्या है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, भार के अनुसार की बात की तो 11.11 मतलब 11.11% होता है भार के अनुसार अगर बात करें तो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि H2O जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है 2 + 16 होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका। उसके अलावा जो है आपका जल में उपस्थित जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी 2 है और जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत की अगर बात करें तो 2 / आपका 18 × 100 कर देंगे तो 11.11% आ जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अनुग्राम जो होता है ऑक्सीजन आदि के में आपका जल करके क्या होता है तो 290 kJ आपका ऊष्मा देता है। ठीक है, उन्हीं परिस्थितियों में जो है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर जो है कितनी आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 580 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए। चलिए डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है और हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर होता है 2 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम से उत्पन्न अगर ऊर्जा होगा तो क्या होगा 290 × 2 कर दीजिए 580 kJ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा ये। ठीक है, डी हो गया। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बिना जो होते हैं हवा की अनुपस्थिति में नहीं जल सकती है। ठीक है, यदि आपका हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या होगा कि वह ऑक्सीजन के साथ जो प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या निम्नलिखित में से है ईंधनों में से कौन सा जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, बी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन एक क्या होता है स्वच्छतम आपका क्या होता है दहन ईंधन है। इसके जलने से क्या होता है कि आपका जो केवल क्या होता है जल उत्पन्न होता है, क्योंकि कोयला मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या फिर कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से क्या होता है कार्बन वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारी जल का आपका रासायनिक फार्मूला D2O है, तो बी हो गया 7 का बी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसको ड्यूटेरियम का ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O है तथा आपका भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है D2O है। आपका D2O की अगर बात करें तो आपका रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसके सापेक्षिक घनत्व की अगर बात करें यानी पानी के सापेक्ष, तो इसका घनत्व क्या होता है, तो आपका होता है 1.1 होता है सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, उसके अलावा जो है हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा और हैवी वाटर का अगर प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक यानी मॉडरेटर एवं शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो D2O सूत्र है। ठीक है, तो 8 का C हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं, डिटेल नहीं दिया वो। चलिए
यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारी जल का प्रयोग होता है तो शीतलक में भी होता है और मंदक में भी, तो इस तरह से आपका बी हो, आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर क्रिकेटरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह आपका प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन है, तो ये भारी पानी होता है, तो 10 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु जल किसको कहते हैं, तो गुरु जल जो होता है ऑक्सीजन और आपका प्लस हैवी हाइड्रोजन होता है, 11 का ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि पानी, भारी पानी वह पानी है जो आपका जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो 12 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि हैवी वाटर में है, तो हैवी वाटर में आपका हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, तो 13 का बी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 14 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसने जो भारी पानी की खोज की, तो HC यूरे थे। ठीक है, तो आपका 14 का बी हो जाएगा। देख भी सकते हैं भारी पानी के खोजकर्ता जो है अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ थे, यानी रसायन के ज्ञान मतलब वैज्ञानिक जिसको बोलेंगे, हेराल्ड क्लेटन आपका ऊरे को जो है वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बताया जा रहा है कि भारी पानी का अनुभार होता है 20 होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें डिटेल में, तो भारी पानी जो होता है, भारी जल का अनुभार जो होता है 20.030 जी मोल होता है, जबकि साधारण जल जो होता है वो का अनुभार जो होता है 18.016 जी मोल होता है। साधारण का जो होता है 18.016 आपका जी मोल हो जाएगा और आपका भारी पानी 20.03 जी मोल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि कोई जल गैस की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा CO+H2 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। जल आपका गैस या फिर वाटर गैस एक आपका कृत्रिम गैस यानी सिंथेसिस गैस है। इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और आपका जो है हाइड्रोजन H2O मिश्रित होता है। जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, तो ये मेथिल अल्कोहल CH3 और OH हो जाएगा। और जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O को अगर हम उत्प्रेरक करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपका बोला जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है, किस पे नहीं होता तो देख लेते हैं। तो आपका जो सही है तो यहाँ पे नहीं देखते, पीने के योग में भी नहीं होता है, बिल्कुल सही। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं होता है, बॉयलर में भी प्रयोग नहीं होता, फसल की सिंचाई के लिए नहीं होता, तो उपयुक्त कठोर जल कहीं नहीं होता। तो इस तरह से 1 2 3 4 हो जाएगा डी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल की आपके अस्थायी कठोरता के लिए आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है तथा सल्फेट के कारण होती है। और आपका कठोर जल पीने में आपका क्या होता है लवणीय लगते हैं। आपका कपड़ा धोने पे इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता, अतः कपड़ा धोने हेतु ये आपका अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर में उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं आपका लवण सतह पर आकर के जम जाते हैं तथा आपका बाष्पन की क्रिया में क्या करते हैं अवरोध उत्पन्न करते हैं। जिससे क्या होता है कि ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके क्या होता है टूट जाता है। कठोर जल अगर बात करें तो यहाँ पे कठोर जल जो है वो आपका फसल की सिंचाई हेतु सिर्फ उपयुक्त नहीं होते, बल्कि ये फसल के जाइलम को क्या अवरुद्ध कर देते हैं। इससे फसलें कुंठित हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है, तो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, ये हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है क्या कि जल के पीएच मान कितने होते हैं, लगभग आपका 7 होता है। देख सकते हैं कि शुद्ध जल का को उदासीन माना जाता है, इसका जो होता है पीएच मान लगभग कितने होते हैं तो 7 होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि पानी का पीएच मान क्या होता है करीब करीब 7 होता है, बी हो जाएगा। पानी का शुद्धतम रूप माना जाता है, वर्षा का पानी जो होता है शुद्धतम होता है, सी हो जाएगा 21 का।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा का पानी जो होता है जल का शुद्ध रूप है। इसका पीएच का मान जो होता है 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले आपके पानी में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं, घुले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें पानी अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका ध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, ठीक है, तो 22 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयनिक लवण ध्रुवीय होता है तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होता है। पानी एक ध्रुवीय विलायक है और उसका ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आपका आयनिक लवणों का क्या होता है, सुविलायक भी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पॉइंट को। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में आपका पेयजल तैयार किया जाता है, तो किससे, तो निर्लवणीकरण से आपका द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल जो होता है नीलवणीकरण द्वारा प्राप्त होता है, ए हो जाएगा। नीलवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या, 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है पीने के पानी को क्या करता है, शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन यूज़ किया जाता है, बी हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, समुद्री जल को जो है शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो ये जो है समुद्री जल को जो है वो आपका शुद्ध प्रक्रिया में जो है आपका उत्क्रम पराशरण के द्वारा बदला जाता है, तो 25 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्क्रम पराशरण यानी आपका छानन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से क्या होता है कि समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आपका क्या होती है, तो ये आपका होती है उत्क्रमण पराशरण हो जाएगी, तो 26 का डी ही हो जाएगा, ठीक है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है, उत्क्रमण पराशरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा आपका स्वच्छ करती है, तो स्कंदन द्वारा जो है ये शुद्ध करती है, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकेरी जिसको एलम कहते हैं को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन उन्नयन एवं आपका साधन के द्वारा होता है, ठीक है। परिणामतः क्या होता है, स्वच्छ जल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति जल से वनस्पति घी बनाने में आपका क्या यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, तो आपका क्या होता है, ए हो जाएगा। वनस्पति डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति तेलों से क्या होता है, वनस्पति घी यानी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका क्या होता है, तो ये आपका वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस आपका हाइड्रोजन, उसके अलावा निकेल उत्प्रेरक करके आपका जो है वो आपका वनस्पति घी मिलता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, निकेल का किया जाता है, सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। बोला जा रहा है क्या कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वर्षा बनाती है। यह क्रिया जो होती है तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से जो वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेल में जो होता है हाइड्रोजन, उसके अलावा निकेल उत्प्रेरक के रूप में आपका वनस्पति घी मिलता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता, तो निकेल का किया था, 30 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजनीकरण का आपका अभिप्राय जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिकों से जो हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है, ठीक है। आपका जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः जो निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज बस इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट हो गया है। अब मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।